तो नमस्कार प्यारे छात्राओं, तो आ गए ना वापस। तो आज आपका स्वागत है हमारे इस सुंदर अच्छे सुशील प्लेटफॉर्म पे, यानी ऐसी क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो और हिंदी में बोलो तो सुस्वागतम। तो कैसे हो आप सभी? तो आज अपन करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इंग्लिश कोर्स का, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पार्ट इंग्लिश कोर्स भी चलाऊंगा, जिसका नाम आपको फ्री इंग्लिश क्लासेस चलेगी और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा, जहां पर आपको हर एक टॉपिक को महत्व दिया जाएगा और हर एक टॉपिक को अच्छे डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए आप एग्जाम में कर ही लोगे। मैं आपके लिए इंग्लिश के लिए भी वो चला रहा हूं। देखो, ये इंग्लिश क्लास, इंग्लिश के नोट्स भी बनाए मैंने आपके लिए, इंग्लिश नोट्स भी बनाए। जैसा कि आप देख सकते हो, आज अपना जो पहला टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये अपने बेसिक का टाइप है, समझ में आ रहा है? ये समझ लो अपना, आज अपना बेसिक क्लियर करेंगे। आज अपन अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अगर हिंदी के तरह बोलूं, एक वाक्य, सेंटेंस जानते हो? तब जरा समझो वर्ड क्या होता है। एक वर्ड को अच्छे से लिखता हूं। एक वर्ड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर दैट मेक अ सेंस। अब एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर्स मींस जो आप अभी तक ABCD में अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ABCDEFG जो भी है, वो जितने भी वर्ड, उन वर्ड्स के ग्रुप, जब वो वर्ड्स एक साथ होते हैं, कुछ उनमें से कुछ वर्ड अपन लेते हैं और जब उनको अपन एक थोड़ा जोड़ देते हैं, जब वो एक सेंस बना देते हैं, उसको अपन कहेंगे एक वर्ड। अगर अच्छी सीधी लैंग्वेज में बोलूं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ सेंस। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ सेंस। आप लिख सकते हो वर्ड की डेफिनेशन। तो अब वर्ड के बाद होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस होता है मेरी जान कि देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ सेंस। आप देखो, सेम डिफाइन है, बस यहां पर मैंने लिखा था ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहां पर लिख दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सीधी सिंपल बात, नो बकवास। समझा? ग्रुप ऑफ वर्ड, कुछ वर्ड के ग्रुप जो एक अच्छा खासा सेंस बना रहे हैं, उसको अपन सेंटेंस कह सकते हैं। लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो एक सेंस बना रहा है कि सन राइजेज होता है ईस्ट के अंदर। समझ में आया? तो वही आई गो टू पार्क, मैं पार्क जाऊंगा। तो ये एक सेंस बना रहा है कि मैं पार्क ही जाऊंगा, एक सेंस बना रहा है। और इसके ना वर्ड्स भी तो कितने सारे हैं, एक आई गो टू पार्क। तो ये सारे वर्ड जब मिले तो एक सेंस बना कि मैं पार्क जा रहा हूं। समझ में आया आपको? ये जब ये सारे वर्ड मिले ना तो एक सेंस बना, तो उस सेंस के तहत मैं क्या कह रहा हूं कि मैं पार्क जा रहा हूं। समझ में आया? इतना तो पता ही होगा आपको। जिंदगी अब पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन क्या कहते हैं? एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। एक वाक्य के अंगों को अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कम करते हैं। समझ में आया? पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? इस वाक्य मींस इस सेंटेंस के अंग। द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कैन बी काउंटेड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जाम पूछे व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंफ्यूज नहीं होना। जब तक मेरे दोस्त यानी आप मेरे इस चैनल पे हो, कंफ्यूज होने का तो वर्ड ही नहीं है। कंफ्यूज होने का तो वर्ड ही समझाता हूं। तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंपल सी वर्ड बता दी, सिंपल सी डेफिनेशन बता दी। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी से एज अ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कर सकते हैं? एक सेंटेंस के मतलब एक वाक्य के अंग को अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर गिनते हैं। समझ में आया? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन पढ़ेंगे क्या? समझो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अपन पढ़ेंगे वर्ड्स के बारे में। जो वर्ड्स एक सेंटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से वर्ड होते हैं, किस प्रजाति के वर्ड होते हैं। समझ में आया?
अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने घर में बनाया, समझ लो मैंने बनाया दाल की सब्जी बनाई, समझ लो मैंने। अब दाल की सब्जी को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, जैसे कि मैंने कहा पहले तो मुझे खुद दाल चाहिए, फिर सब्जियां चाहिए, फिर मसाले चाहिए, और जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो चाहिए। मीन्स एक सेंटेंस को बनाने के इंग्रेडिएंट्स मीन्स वर्ड को अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट करते हैं, समझ में आया। अब वो किस प्रजाति के वर्ड होते हैं, कैसे क्या टाइप के वर्ड्स होते हैं, क्या उनका रूल क्या क्या होता है, अपन आज इस क्लास में करने वाले हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज से मैं आपको ओनली एक टॉपिक कराऊंगा, बाकी टॉपिक तो आप कर ही लोगे, बाकी सब कर लो क्या लोगे, बाकी टॉपिक में अगली क्लास में कराऊंगा, आप समझ में आया। अब तक तो मैंने सीधी सिंपल बात की जो आप सब में मोटे मोटे दिमाग में चली गई होगी। अब देखो पहला जो अपना पार्ट है वो है नाउन। जिंदगी से पढ़ता है नाउन, तो प्रोनाउन, अरे ये भी जिंदगी से पढ़ता रहे। एडजेक्टिव, अरे ये भी पढ़ता रहे। एडवर्ब, एडवर्ब कुछ नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ेगा, कुछ सोचेंगे एडवर्ब क्या होता है, अरे यार एडवर्ब क्या। तो एडवर्ब को अपन कह सकते हैं क्रिया विशेषण, समझ में आया। एडवर्ब को अपन क्या कह सकते हैं, क्रिया विशेषण कह सकते हैं अपन एडवर्ब को, समझ में आया। वर्ब, अरे यार वर्ब तो आती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कुछ को तो आता होगा पर कुछ को नहीं आता होगा। प्रीपोजिशन को अपन प्रीपोजिशन मैं बताऊंगा क्या होता है प्रीपोजिशन। कंजक्शन तो आते होगा और मैं सबको अगर नहीं आता भाई सोच लूंगा अरे क्या कर दिया अरे तेरी तो कंजक्शन बताऊंगा होता क्या है, बस इंटरजेक्शन ये तो भाई ऑलमोस्ट हर बच्चे को नहीं आता होगा, क्योंकि यार कभी सुना ही नहीं नाम। 8 तक तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, 9 वालों को जरूर आता होगा, 8 तक के शायद 8 तक के 99% बच्चों को नहीं आता होगा इंटरजेक्शन होता क्या है। कंजक्शन जरूर आता होगा पर इंटरजेक्शन नहीं आता होगा। देखो आज अपन करने वाले हैं नाउन के बारे में, मैं आपको सब बताऊंगा इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब क्या होता है। आज अपन पढ़ेंगे नाउन, फिर उसके बाद हमें पास आ जाएंगे प्रोनाउन, फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे एडजेक्टिव में आ जाएंगे, उसके बाद अपन एडवर्ब करेंगे, फिर वर्ब करेंगे, फिर प्रीपोजिशन करेंगे, फिर कंजक्शन करेंगे, फिर इंटरजेक्शन करेंगे। ऐसे करते करते अपने पास 8 क्लास हो जाएंगी, समझ में आया। 8 क्लास हो जाएंगी। अब यार 8 क्लास है बहुत ज्यादा हुई, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब इन तीनों को तो मैं अलग अलग इन तीनों को तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तेरे तो मैं। फिर एडजेक्टिव, फिर मैं दो एक साथ करूंगा, समझ में आया। फिर अगली वीडियो एडजेक्टिव वर्ड दोनों करा दूंगा, फिर अगली वीडियो में प्रीपोजिशन कंजक्शन दोनों करा दूंगा, फिर अगली वीडियो में इंटरजेक्शन अकेला करवा दूंगा, समझ में आया। ऐसे करते करते अपन करें तो अपने पास हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 क्लास हो जाएगी। अब 6 क्लास ही बहुत ज्यादा, मैं चाहता हूँ 4 क्लास में पूरा अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच निपट जाए, 3 क्लास के निपट देते हैं। तो आज क्या करेंगे, आज अपन सिर्फ करेंगे नाउन के बारे में करेंगे, नाउन के बाद जो दूसरी क्लास होगी उसके बाद अपन करेंगे, अपने पास बचेंगे ओनली 7 टॉपिक बचेंगे उसके बाद अपने पास। उन 7 टॉपिक में से अपन 3 टॉपिक एक दिन में कराते हैं। नहीं अपन एक काम बोले 6 क्लास है, 6 क्लास में मैं आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। पहले पार्ट करना आज ये करेंगे, दूसरे पार्ट करना अपन ये करेंगे, तीसरे पार्ट करना ये करेंगे, फिर चौथा पार्ट इन दोनों ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर 5वीं पार्ट करना ये दोनों मिक्स, और लास्ट वाले पार्ट करना इंटरेक्शन आ जाएगा, बता दिया इंटरेक्शन को। तो नाउन होता क्या है, आज अपन पढ़ने वाले नाउन। नोट तो कर लिया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो पूछा जाएगा पार्ट्स ऑफ, तो पूछा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, आपको पता ही है। एक के पास है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये सारे वर्ड मैं बता दिए। नाउन जिंदगी से डिफाइन पढ़ते आ रहे हो। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। नाउन है क्या, नाउन नाम है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी जगह का या किसी भावना का नाम है नाउन। समझ में आया इतना, तो क्या है, सीधा सिंपल नाम, मोटा जवाब है नाउन, नाम है नाउन। क्या है नाउन, नाउन तो एक नाम है। अब नाम किसका है, नाम वो नेम हो सकता है किसका, किसी व्यक्ति का हो सकता है। इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश क्लास में पढ़ रहे हैं, हिंदी को लिख रहे हैं। नेम है नाउन, क्या है, नेम है।
अब किस प्रकार का नेम है, किस किस का नेम है, वो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी प्लेस, हाँ, और किसी थिंग का हो सकता है, या किसी इमोशन का हो सकता है। नाउन क्या है, पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, थिंग का नेम है, या किसी इमोशन का नेम है। समझ आया? इतना तो मोटा मोटा दिमाग में चल ही गया होगा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जिंदगी से लाइन पढ़ते आ रहे हो, कोई चेंज नहीं है, नाउन में से एक पूछा जाएगा ही जाएगा। अगर छोटी क्लास के अंदर हो तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए भी है। नाउन अगर आप कोई 5th या 6th में हो, नहीं 4th या 5th के अंदर हो, अगर ये कोई वीडियो देख रहा हो, तो अगर उसके सिलेबस में नाउन हो तो नाउन की डिफाइन पक्का पूछेगा व्हाट इज नाउन। और कभी कभार बड़े एग्जाम में भी आ जाता है, लाइक कोई लाइक अपने पास जाता है कभी 9th के अंदर, 10th के अंदर, 11th के अंदर। 11th के अंदर तो आते ही नहीं यार, नाउन तो ज्यादा कुछ नहीं है बस। नाउन के अंदर गवर्नमेंट लेवल एग्जाम के अंदर भी आता है नाउन, होता क्या है नाउन। अगर हिंदी का पेपर कर रहे हो तो सीधा सिंपल बता दिया, नाउन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, या किसी जगह का नाम है, या किसी वस्तु का नाम है, या किसी भावना का नाम है। समझ में आया? तो नाम क्या है, एक नाम है, मीन्स एक नेम है। नाउन को अपन ने थिंग्स के बेसिस पे दो चीजों पे डिवाइड करा, दो बेसिस पे डिवाइड करा, थिंग्स के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, थिंग्स के बेसिस पे। एक अपने पास है, मैं ये अपने साथ बता रहा हूं, थिंग के बेसिस पे करा है। आप देखो, आप सर्च करना कि नाउन को थिंग्स के बेसिस पे किस पे करा है। मैं तो खुद के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको भी, ये कि नाउन को अपन ने थिंग्स के बेसिस पे करा है। 90 देखो, एक तो सही है, भरोसा रखो, एक दो बच्चा बताऊंगा थिंग्स के बेसिस पे करा है। अब कुछ महान हस्तियां कहती हैं कि थिंग्स के बेसिस पे करा है, हमने जैसे प्लेस के बेसिस पे करा है, प्लेस थिंग। तो आप यहां पर कर लो थिंग्स। अगर थिंग्स अच्छा नहीं लग रहा तो आप पर्टिकुलर थिंग के बेसिस पे कर लो। पर्टिकुलर चीजों के हिसाब से, अगर पर्टिकुलर चीजों के हिसाब से अपन ने नाउन को पर्टिकुलर के हिसाब से। अनपर्टिकुलर, पर्टिकुलर या अनपर्टिकुलर चीज, थिंग और प्लेसेस। जो थिंग्स, देखो अभी मैं लिखता हूं उनको पेपर में। ठीक है, जो चीज पर्टिकुलर थिंग है, लाइक जो मान लो जहां पर नाउन कोई पर्टिकुलर थिंग है, लाइक राम। राम क्या है, एक नाम है, मीन्स ये नाउन है। अब राम ऐसा थोड़ी कि दुनिया में बहुत सारे राम है, नहीं, श्री राम सिर्फ ओनली एक ही है। समझ में आया? तो ओनली वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया। पर मैं कहूं बिल्ली, कैट, तो कैट है दुनिया में बहुत सारी है यार, अनगिनत बिल्लियां मिल जाएंगी दुनिया में। तो ये कह रहा हूं, जहां पर पर्टिकुलर थिंग के पर्टिकुलर नाउन हो वहां पर अपन प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करेंगे। जहां पर प्रॉपर नाउन है, जहां पर्टिकुलर थिंग हो ना, पर्टिकुलर नाउन हो, लाइक पर्टिकुलर नाउन का नाम हो, अपन प्रॉपर नाउन होता है। और जहां पर अनपर्टिकुलर मीन जो पूरी दुनिया में मौजूद है, वहां पर अपन अनप्रॉपर इस्तेमाल होता है। समझ में आया? इसको मैंने इम्प्रॉपर भी कहते हैं, इसलिए मैंने कहा ये पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर अनपर्टिकुलर थिंग, प्लेस और पर्सन के नेम के हिसाब से करा। समझ में आया? पर्टिकुलर थिंग और प्लेस के, पर्टिकुलर थिंग और अनपर्टिकुलर थिंग और प्लेस के बारे अब हिसाब से इस प्रॉपर और अनप्रॉपर डिवाइड करा। समझ में आया? अब दूसरा है काउंटिंग के बेसिस पे। समझ में आया? तो आपको पता ही होगा, अगर इसकी डेफिनेशन बोलूंगा, आप बोलोगे भाई डेफिनेशन तो बता। अगर आपने अभी तक नहीं सोची डेफिनेशन, देखो मैं बता दूं, फिर भी बता देता हूं। A noun which is a name of any particular thing, place or a person is a proper noun. And noun which is a name of any unparticular thing, place
सॉरी अनपर्टिकुलर थिंग, पर अनपर्टिकुलर, अरे कैसे बताऊं आपको अभी। हाँ, नाउन विच इज अ नेम ऑफ एनी अनपर्टिकुलर थिंग प्लेस कैन बी काउंट इन अनप्रॉपर नाउन। समझ में आया? जो पर्टिकुलर नाउन है वहां तो प्रॉपर, और जो अनपर्टिकुलर पूरी दुनिया में मौजूद है वो अनपर्टिकुलर, सॉरी वो अनप्रॉपर। समझ में आया? अब नाउन को अपन काउंटिंग के बेसिस पे करें, काउंट के बेसिस पे, काउंटिंग के बेसिस पे करूं तो मैं दो तरह का नाउन होता है। एक तो मेरे पास काउंटेबल होता है, ना काउंटेबल नाउन, और एक अनकाउंटेबल नाउन। नाम से ही समझ में आ रहा है, काउंट, अनकाउंट। जिसको अपन काउंट कर, जिस नाउन को अपन काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जिस नाउन को अपन काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आया? A noun which can be count. The noun which can be count is called countable noun. A noun which cannot be count can be say as uncountable noun. समझ में आया? अब काउंटेबल नाउन के अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल मेरे पास हो सकता है वाटर बॉटल। अब वाटर बॉटल मैं गिन सकता हूं, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, चार बोतल, पांच बोतल, छह बोतल, सात बोतल। पर मैं अगर कहूं दूध को मैं काउंट कर सकता हूं, एक दूध, दो दूध, तीन दूध नहीं कर सकता ना। मैं दूध को मेजर जरूर कर सकता हूँ, लीटर के अंदर मेजर जरूर कर सकता हूँ कि 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है। पर आप कहोगे भाई मैं दूध तो काउंट कर सकता हूँ, लाइक 1 गिलास दूध है, 2 गिलास दूध है, 3 गिलास दूध है। आप उसके गिलास को काउंट कर रहे हो, उसके अंदर के दूध को नहीं कर रहे काउंट कि 1 दूध 2 दिन। आप हमेशा ऐसे बोलते हो 1 कप चाय, 1 गिलास दूध, 1 कटोरी चीनी। तो आप उसकी जिसके अंदर वो रखा गया ना कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर वो रखा गया है, आप उसको काउंट कर रहे हो। आप उसके अंदर के माल को काउंट नहीं कर रहे, उसके अंदर के मास को काउंट नहीं कर रहे। समझ में आया? लाइक चीनी का है, चीनी को काउंट करते हैं, 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 5 चीनी। आप सीधे ऐसे बोलोगे ना भाई 1 किलो चीनी दे, 1 कटोरी चीनी दे, या 1 चम्मच चीनी दे, है ना? ऐसे बोलोगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे 2 चीनी दे। अब क्या आप वो क्या 2 तरह डालोगे? नहीं, आप अनकाउंटेबल समझना चीनी। काउंटेबल नाउन को अपन मेजर जरूर कर सकते हैं। कुछ काउंटेबल नाउन होती है जिनको अपन मेजर कर सकते हैं। लाइक अपने पास है दूध हो गया, जिसको अपन लीटर का काउंट कर सकते हैं। तो अपन कुछ चीजें होती है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की, जिनको अपन मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये मैंने बताया काउंटिंग के बेसिस पे। अब मैं बताऊंगा आपको फीलिंग के बेसिस पे। फीलिंग समझ में आया? फीलिंग के बेसिस पे एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये क्या अपने पास कॉन्सेप्ट नाउन। कॉन्सेप्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? देखो, नाउन विच कैन बी फील, ऐसा नाउन जिसको मैं फील कर सकता हूं। मेरा जो मन है, जिसको फील कर सकता है, उसको मैं कॉन्सेप्ट नाउन का अंदर फील करूंगा। मैं जिसको कॉन्सेप्ट नाउन का अंदर कहूंगा, और जिसको मैं मन फील नहीं कर सकता उसे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कहूंगा। समझ में आया? अगर मैं सीधी सिंपल डेफिनेशन बोल लूं, noun which can be felt by us can be say as concept noun, and noun which cannot be felt by us can be say as abstract noun. Like दुख, मैं बहुत दुख हो रहा है यार, तो मैं मन से फील कर सकता हूँ मुझे बहुत दुख हो रहा है। पर मैं कहूँ वॉल, मुझे वॉल, जब मैं हाथ लगाऊंगा मुझे पता चल जाएगा ये वॉल तो है। पर क्या मैं सिर्फ मन से फील कर सकता हूँ क्या मुझे वॉल हो रही है, वॉल हो रही है, वॉल आ रहा है, मुझे वॉल आ रहा है? नहीं, आप ओनली उसके हाथ लगा टच कर सकते हो। आप उसे अंदर से फील कर सकते हैं कि अंदर से वो भावना प्रकट हो रही हो, अंदर से ऐसे कोई फीलिंग प्रकट हो रही है, इसको आप महसूस कर सकते हो। और पेड़ कोई फीलिंग है? नहीं, पेड़ कोई फीलिंग नहीं है। वॉल कोई फीलिंग है? मीन दीवार कोई फीलिंग है? नहीं है ना। तो ये जिसको अपन अंदर से फील कर सकते हैं और जिसको अपन अंदर से फील नहीं कर सकते, बाहर से जरूर फील कर सकते हैं। समझ में आया? टेस्ट, मुझे भाई इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैं टेस्ट को फील कर पा रहा हूँ मेरे अंदर। लाइक चीनी की शुगर, समझ में आया? शुगर समझ में आया? मीन्स स्वीट
चॉकलेट की स्वीटनेस को मैं अंदर से फील कर सकता हूँ, मेरा टेस्ट फील कर सकता है। अब मुझे स्वीटनेस फील हो रही है एकदम, समझ आया, चॉकलेट की मिठास फील हो रही है मुझे। तो ये कुछ था नाउन के बारे में। मैं आप से अगर बता देता हूँ, नाउन को मैंने अनपर्टिकुलर पर्टिकुलर थिंग के और प्लेसेस के अगर मैं बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो नाउन दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर नाउन एंड अनप्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, किसी पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर नाउन जब अपन किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर नाउन होता है, और जहाँ पर अपन अनपर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं वहाँ पर अनप्रॉपर नाउन होता है। काउंटिंग के बेसिस पे अगर मैं आपको करूँ, काउंटिंग के बेसिस पर मैं दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन है जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। लास्ट में मैंने आपको बताया कि दो तरह के नाउन होते हैं, एक कॉन्सेप्ट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन व्हिच कैन बी फील बाय अस कैन बी सी एज कॉन्सेप्ट नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जो अपन फील नहीं कर सकते। इतनी पोलाइट तरीके से बता दिया मैंने आपको, अब तो आ गई होगी मोटा मोटा, मैंने आपको पूरा बता दिया नाउन होता क्या है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा फोड़ के आ जाएगा एकदम, समझ आया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर सकते हो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा कर देना यार, मैंने लास्ट बोला है, छोटे होगा चैनल कर देना सब बच के। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब में इतना अच्छा लगता है पूछो मत, हमें इतना मोटिवेट करता है कि और वीडियो बनाए आपके लिए, ठीक है। तो बाय, आई होप हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय।